तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। पी ब्लॉक के तत्व। तो स्टूडेंट्स पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसमें होती हैं स्टूडेंट्स आप लोगों की मेटलॉइड्स और ठीक है नॉन मेटल। ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? पी ब्लॉक में देखने को मिलेंगे। मतलब पी ब्लॉक में कोई भी धातु नहीं होती है, उपधातु और अधातु होती हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि पी ब्लॉक में क्या क्या होता है तो सर पी ब्लॉक में बोले सर क्या होता है, उपधातु होती है और नॉन मेटल होती है। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है हमने, है ना, क्या क्या चीजें होती है इसमें। तो पी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? अधातु होंगे। मतलब कैसे होंगे आप लोगों के? नॉन मेटल होंगे, सारे के सारे नॉन मेटल मिलेंगे। और नॉन मेटल के साथ साथ में आपको क्या मिल सकते हैं? कुछ उपधातु मिल सकती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं। सिर्फ ये दो ही चीजें आपको कहां दिखाई देंगी? पी ब्लॉक के अंदर दिखाई देंगी। मतलब पी ब्लॉक में मेटल नहीं होते हैं, एस ब्लॉक में मेटल होती है। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होती है? मेटल पाई जाती है। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं, उपधातु होते हैं, उसमें ठीक है मेटल आपको देखने को नहीं मिलेगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये पी ब्लॉक के एलिमेंट कहां से चालू होते हैं? तो ग्रुप नंबर 13 से चालू होते हैं। कहां से चालू होते हैं? इनका जो ग्रुप स्टार्ट होता है वो ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है। और कहां तक चलते हैं ये? सर ये चलते हैं हमारे ग्रुप नंबर 13 से लेकर कहां तक? 18 तक। समूह 13वें से लेकर 18वें तक, ठीक है 18 तक यदि आप चलोगे, 18 तक यदि आप चलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिखाई देंगे। अब ये पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं अपने पास में, और कुछ जो होते हैं वो पॉजिटिव भी चार्ज रखते हैं। आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 14 तक के ये होते हैं, 18 तक के होते हैं। आइए पहले बात करते हैं समूह 13 के तत्व, क्योंकि शुरुआत जो होती है वो समूह 13 से होती है। तो ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन है? तो आप लोगों ने देखा होगा एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोले यस बिल्कुल देखा हुआ है सर हमने। तो ये जो एलिमेंट है पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। कौन से? पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 के। तो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है। इनके नाम जरा एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके नाम लिखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें क्या क्या नाम है इनके। तो पहले वाले का नाम स्टूडेंट्स क्या है? बोरॉन है। इसे क्या कहा जाता है? इसे बोरॉन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग एल्यूमिनियम। इसे एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता है। फिर जीए को क्या कहते हैं? तो सर जीए को हम लोग बोलते हैं गैलियम के नाम से जाना जाता है। इसे गैलियम के नाम से जाना जाता है। आईएन वाले को क्या कहते हैं? तो आईएन वाले को स्टूडेंट्स हम लोग इंडियम कहते हैं। ये हमारा क्या है? इंडियम है, इंडियम। और टीएल वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो सर टीएल वाले को हम लोग बोलते हैं थैलियम है। ये हमारा क्या है? बोल सर ये थैलियम है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट है, ठीक है। और ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक के एलिमेंट। हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो हमारा ग्रुप नंबर 13 है इसकी खास बात क्या है ये भी जरा आप जान लीजिएगा। ग्रुप नंबर 13 यदि आपसे पेपर में पूछा जाए, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? कुछ खास नाम इसको दिया गया होगा। ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स आर कॉल्ड। तो बोले सर ये चालू कहां से हो रहे हैं? सर बोरॉन से चालू हो रहे हैं। ये बोरॉन है तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो कहने वाले इसे बोरॉन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसे कहने वाले क्या कहते हैं? बोल सर इसे कुछ लोग क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया। इसे बोरॉन परिवार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बोरॉन परिवार भी कहा जाता है। बोले यस सर क्लियर है। अब याद कैसे रखोगे इसको? इसको आपको याद भी तो रखना पड़ेगा कि भैया हम ग्रुप नंबर 13 यदि हम जब भी पढ़ें तो बी मतलब बोरॉन तो समझ में जाएगा, लेकिन बाकी की आप सीक्वेंस कैसे याद रखोगे? ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसकी ट्रिक से याद रखते हैं।
आप लोग भी जो भी ट्रिक आपने पढ़ा हुआ होगा 11th-12th में, आप उस ट्रिक से याद रख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसे याद रख सकते हो क्या? ठीक है, बोए, अली, गेहूं, इंडियन थैली, इंडियन थैली। ठीक है, तो बोलिए सर, बोए से क्या हो जाएगा? बोरॉन। अली से हो जाएगा एल्यूमिनियम। गेहूं से हो जाएगा आपका गैलियम। इंडियन से हो जाएगा आपका इंडियम। और टीएल से हो जाएगा आपका थैलियम। या तो आप ऐसे याद रख सकते हो। यदि आपको ये ट्रिक से याद नहीं रखना तो एक और इसकी ट्रिक है, क्या है? तो ट्रिक है हमारी, बैगन, आलू, गाजर इन थैली। थैली के अंदर क्या क्या है बोले आपके पास में? आपके पास में एक थैली है, उस थैली के अंदर में क्या क्या है? सर उस थैली में बैगन भी है, एल मतलब आलू भी है, और जीए मतलब गाजर भी है, इन थैली। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैली। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। जब भी एलिमेंट 7 आते हैं, जरा याद रखिएगा, जब भी एलिमेंट 7 आते हैं तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाते हो? 7 एलिमेंट जब भी आते हैं तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 2 8 8 18 18 32, ये वाला फॉर्मूला प्लस करते हैं। ये वाला फॉर्मूला को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। लेकिन जब एलिमेंट क्या हो जाए? 6 हो जाए, 6 एलिमेंट जब हो जाए, जब भी 6 एलिमेंट हो जाए तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला लग जाता है 2 हट जाता है, सामने का 2 क्या कर देते हैं हम? यहां से रिमूव कर देते हैं। यहां तो रहेगा 7 में रहेगा, 6 में उसको हटा दिया जाता है। कहां से प्लस करते हैं फिर? 8 8 18 18 32 प्लस करते हैं। लेकिन जब एलिमेंट कितने हो जाए सर? 5 एलिमेंट हो जाए, सिर्फ 5 तत्व जब आपको दिखाई दें, 1 2 3 4 5, जब आपको केवल किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट यदि दिखाई दें तो वहां से 8 भी रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ क्या करते हैं? 8 18 18 और 32 बस लिखा जाता है। 8 18 18 और 32 को प्लस किया जाता है। तो बोरॉन जो है उसका, बोरॉन वाले बस का आपको याद रखना कि बोरॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो हम अब बात कर रहे हैं इसमें परमाणु क्रमांक की, परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसके एटॉमिक नंबर पर चर्चा कर रहे हैं। तो बोरॉन बस का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ता है कि भैया बोरॉन जो है वो 5वें नंबर पर आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बोरॉन 5 हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब इस बोरॉन में क्या प्लस करना है आपको? तो सर 8 प्लस करना है। कितना हो जाएगा? प्लस करो, ये 5 है और ये 8 है, कितना हो रहा है? तो सर 13 हो रहा है। 5 और 8 कितना हो गया हमारा? 13 हो गया। अब उसमें क्या करना है? 18 प्लस करना है। करो 18 प्लस, क्या हो जाएगा? 13 और 18 मिलाओ, 31 हो जाएगा। बोलो जी सर। 31 में 18 मिला दो, कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ये 49 में जरा 32 मिला दो, कितना हो जाएगा? बोले 81 हो जाएगा। ये उसके क्या हो गए? एटॉमिक नंबर। तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो आपको 11th में 12th में एटॉमिक नंबर याद करना पड़ता है। तो आप इस ट्रिक से भी क्या कर सकते हो? एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हो। तो बोले जी बिल्कुल भाई, रख लेंगे बोलना सर, है ना? चलिए, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब ये जो हमने आपको बताए हैं, इन्हें जरा क्या करना है हमें? ठीक है, इन पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स आपको बताए हैं, जिनका जरा इनका क्या देखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, क्योंकि पेपर में हमसे क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। तो अफवाह प्रिंसिपल से क्या होता है सर? 1 के साथ में एस लिखा जाता है, 2 के साथ में एस और पी लिखा जाता है, 3 के साथ में एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है, 4 के साथ में एस भी लिखते हैं, पी भी लिखते हैं, डी भी लिखते हैं और एफ भी लिखते हैं। एक है तो एस अकेला, 2 है तो 2 लिखे हैं, 3 है तो 3 लोगों के साथ में, 4 है तो वो 4 लोगों के साथ में आता है, और 5 6 लिखेंगे तो और भी आगे एसपीडी एफ बस चलेगा। एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं सर? 2, ज्यादा से ज्यादा 2, पी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 6, डी के ऊपर 10, 10 से कम नहीं चलता, और एफ के ऊपर 14 लिखे जाते हैं। तो डी और एफ के ऊपर पूरे पूरे ही इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता है समय आने पर, कम इलेक्ट्रॉन वो लेना पसंद नहीं करते हैं। तो जरा इसको तोड़ के देखो, बोरॉन 5 को लिखना है, 5 को तोड़ो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ के देखो जरा बोरॉन को, क्या होगा? तो सर 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6, सर 2p6 लिखे नहीं सकते क्योंकि टोटल 5 है, 5 है,
ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये 1, 2 2 4 और ये 1, कितना हो गया 5 हो गया क्या? बोले हाँ सर 5 हो गया है। तो अब 5 से ज्यादा तो लिख नहीं सकते, और पी के ऊपर कम लिखा जा सकता है। एस और पी के ऊपर कम लिख सकते हैं, समय आने पर एस के ऊपर आप 1 भी लिख सकते हो, पी के ऊपर 1 से लेके 6 तक लिख सकते हो, लेकिन डी के ऊपर पूरे पूरे 10 लिखना पड़ेगा, और एफ के ऊपर पूरे पूरे क्या लिखना पड़ेगा, 14 लिखना पड़ेगा। इनके ऊपर पूरे पूरे लिख सकते हैं, और एस और पी के ऊपर कम कम भी लिखे जा सकते हैं। अब जरा एल्यूमिनियम का बना के देख लो, एल्यूमिनियम का क्या बनेगा? एल्यूमिनियम 13 है, एल्यूमिनियम 13 है, जरा देखो क्या बनेगा। 1s2 2s2 1s2 2s2, ये फॉर्मूला अफवाऊ का फॉर्मूला है। आप सभी लोगों ने अफवाऊ प्रिंसिपल पढ़ा होगा 11th क्लास में, अफवाऊ प्रिंसिपल। 2s2 हो गया, 2p6, 2p6 कितना हो गया सर? 2 2 4 6 10 हो गया, 13 लिखना है। अब क्या आएगा सर? 3s1 3s2 हो जाएगा। बोले यस सर। कितने हो गया? 12 हो गया, 3p1। अब 3p1 हो जाएगा। देखो 13 हुआ क्या? 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13 हो गया 13। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है, बन गया। चलिए ये गैलियम का निकाल के बताइए जरा क्या होगा। गैलियम का निकालिए, क्या नजर आ रहा है आपको गैलियम में? जी सॉल्व करके बताइए गैलियम क्या हो सकता है। जी बताइए गैलियम का क्या होगा, बनाओ। लास्ट का बता दो बस, निकाल के लास्ट बस बता दो कि क्या आने वाला है। शुरुआत वाले ये भले ही नहीं बताना, ये वाले नहीं बताना, लास्ट के ये बता देना कि किस पे जाके रुक रहा है। जी 4p1 में रुक रहा है। ओके 4p1 में रुक रहा है। जी और कोई? चलिए तो स्टूडेंट जैसे इसको बनाएंगे तो क्या होगा सर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 काउंट करके देखो। 2 2 4 6 10 2 12 18 28 हो गया भैया, यहां तक 28 है। 3d10 तक लिख लिए, देखो 3s2 3p6 3d10। अब क्या आएगा? 4s2। तो सर क्या हो जाएगा हमारा? 4s2 4s2 हो गया। बोलो यस सर 4s2 हो गया। कितने हो गए सर? बोलो सर अभी तक हो गए 30 हो गए। अब क्या बचेगा सर? 4p6। सर 6 तो बचे ही नहीं हमारे पास, सिर्फ 1 बचा है। तो लास्ट में आप यहां पर एक बात का गौर कीजिएगा स्टूडेंट, सभी को यदि आप देखेंगे कॉमनली तरीके से, तो लास्ट में देखिए 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1। अब 100% आप श्योर हो गए होंगे कि इसके लास्ट में क्या आएगा। इसके लास्ट में से धीरे धीरे चलते चलते लास्ट में क्या आएगा पक्का आपको पता है? 5s2 और क्या आएगा? 5p1 पक्का यही आएगा क्या? बिना सॉल्व करे आप बता सकते हो। और इसको भी यदि आप सॉल्व करोगे तो इसके भी लास्ट में क्या आएगा? 6x2 और 6p1, क्या यही होगा क्या? देखिए बोले जी बिल्कुल सर यही होने वाला है, हमें सारी प्रोसेस पता है, हम समझ गए हैं यहां पर। तो बोले सर इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ बन रहा है क्या? इसका एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, जनरल फॉर्मूला जिसे हम लोग कहते हैं? यदि आपसे ग्रुप नंबर 13 जो है इस एलिमेंट का, यदि क्या पेपर में पूछ लिया जाए आपसे, जनरल फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि भैया इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला? तो सर जनरल फॉर्मूला में हमें लास्ट में, क्योंकि ये सीरीज चल रही ना, ये सीरीज कॉमा के बाद के, मतलब जो कॉमा के बाद का जो चल रहा है, मतलब 2s2 ये भी लिखना पड़ेगा। तो बोले सर ये क्या हो रहा है? सर 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, ये 6 है, ये बदल रहे हैं, नंबर बदल रहे हैं। 2 3 4 5 6 नंबर बदल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसे? इसे लिखेंगे NS2, क्योंकि सभी एस में 2 आ रहा है, सभी के एस में 2 आ रहा है। तो सर NS2, और यहां भी वही 2 है, जो 2 यहां पर है वही वाला 2 यहां भी है, सेम 2 है, तो NP1। क्या ये जनरल फॉर्मूला बनेगा क्या? जरा देखना। यदि हम यहां एन लिख रहा है, जैसे मान चलो मैं यहां 2 लिख रहा हूं तो यहां भी 2 होगा, यहां 3 लिख रहा है तो यहां भी 3 होगा। देखो वही चल रहा है क्या? सेम। बोले हाँ बिल्कुल सर, लास्ट वाले सब वही सेम चल रहे हैं, देख लीजिए।
यदि मुझे यहां पर 6 लिखना रहा तो सर 6s2, n की जगह 6 लिखना तो सर 6p1, ये देखो ये इससे मैच कर लिया। यदि 5 लिखूंगा तो इससे मैच करेगा, 4 लिखूंगा तो इससे मैच कर लेगा। तो ये उसका क्या हो गया सर, उसका ये जनरल फॉर्मूला हो गया। उसका क्या हो गया है, जनरल फॉर्मूला हो गया। तो बोले यस सर बिल्कुल बनेगा। बोले चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स, जो ग्रुप नंबर 13 है, इन एलिमेंट पर जरा स्पेशल में चर्चा करते हैं कि ग्रुप नंबर जो 13 होते हैं, ठीक है, इनमें और क्या खास बात होगी। तो पेपर में यह पूछा जाता है कि इनके लास्ट ऑर्बिट किस कक्षक में भरे जाते हैं। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस कक्षक में भरे जाते हैं, बताइएगा। लास्ट एलिमेंट किस कक्षक में भरे जाते हैं और लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जी, जो लास्ट ऑर्बिट है, उस लास्ट ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं अंतिम कक्षक में, इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जी, अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं स्टूडेंट्स, जी बताइएगा। पेपर में पूछा जा चुका है लास्ट ऑर्बिट में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एक हैं, वाह, भगवान आपको बहुत ही सद्बुद्धि प्रदान करे। जी, एक कहने वालों को, चलिए कुछ लोग 3 कह रहे हैं भाई, 3, 3 होंगे। चलिए, तो आपने अभी देखा था स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में देखा था आप लोगों ने, क्या लिखते हैं सर, 1s2, 2s2, 2p1, ये देखा था हमने बोरॉन का 5 का। बोले हाँ सर, बोरॉन का यही देखा था हमने। तो लास्ट में ना भैया, लास्ट मतलब ये पूरा का पूरा ये ऑर्बिट है, ये उसका कक्षक है, ये उसका क्या है, कक्षक है। इस कक्षक में टोटल कितने हैं सर, 2 और 1 3। इसके बाद वाले में क्या था, 3s2, 3p1, उसमें भी कितने हैं लास्ट वाले में, 2 और 1 3। सब में कितने हैं, 3 3 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन कौन से किसके अंदर फिल किए जाते हैं, बताइए, कौन से कक्षक में भरे जाते हैं। अंतिम कक्षक जो है वो कौन से होते हैं, एस होता है, पी होता है कि डी होता है कि एफ होता है कि एसपी होता है कि पीडी होता है या डीएफ होता है, किस में भरे जाते हैं। जी, यहां देख के बताओ भैया, यहां यहां देख के बताना है, क्योंकि पूरी सीरीज को काउंट करते हैं, सिंगल किसी को इसको काउंट नहीं करते, अकेले को, अकेले को इसको काउंट नहीं करते। कॉमा लगाया ना, ये पूरी चेन को काउंट करते हैं, जहां पर जाके खत्म होता है। किस में काउंट करते हैं सर, एस और पी में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं, एस और पी में भरे जाते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। बोले चलिए, अब क्वेश्चन देख लीजिए जरा। पेपर में जो बेसिक सा जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, उस पर भी जरा चर्चा करते हैं। पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आर ग्रुप, आर ग्रुप 13 एलिमेंट, 13 elements are part of a part of S block, P block, D block, F ब्लॉक। जी, ग्रुप नंबर 13 जो है, समूह 13 के तत्व, समूह 13 के तत्व हैं, समूह 13 के तत्व हैं। जी, कहां से बिलोंग करते हैं समूह 13 के तत्व, बहुत बढ़िया। समूह 13 के जो तत्व हैं, बोले पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ओके, कहां से बिलोंग करते हैं, बोले
पी ब्लॉक से, पी ब्लॉक के बिलोंग, बोले यस बिल्कुल सर, पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, बोले क्लियर है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आपसे समूह 14 के तत्व, मतलब जो हमारा ग्रुप नंबर 14 है, इस पर चर्चा करेंगे। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो इसमें क्या आता है? इसमें हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये इसमें आते हैं। किसमें? पी ब्लॉक में। बोले यस सर बिल्कुल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हमारा कार्बन, इसका नाम क्या है? सिलिकॉन, इसका नाम क्या है? जर्मेनियम, इसका नाम क्या है? टिन, और इसका नाम क्या है हमारा? लेड। तो ये लेड हो गया, ये आपका टिन हो गया, ये आपका जर्मेनियम हो गया, ये आपका सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, और ये आपका हो गया कार्बन। ये क्या हो गया आपका? कार्बन हो गया। बोलिए यस सर। टोटल कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? टोटल कितने एलिमेंट हैं यहां पर? तो सर यहां पर टोटल है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? बोले सर 5 एलिमेंट है। तो जब स्टूडेंट्स 5 तत्व होते हैं, जब 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट यदि होते हैं कहीं पर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है बच्चों? कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? तो सर फॉर्मूला लगाते हैं 8, 18, 18 और 32, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बोले यस यस सर बिल्कुल, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बस आपको पता होना चाहिए 6, सिर्फ कार्बन बस का पता होना चाहिए, शुरुआती एक बस आपको पता हो, आपसे आसानी से जो है वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बन जाएंगी। बोले जी बिल्कुल। कार्बन 6 है, उसमें क्या प्लस करना है हमें? सर कार्बन 6 के बाद में क्या करना है? उसमें 8 प्लस करना है। करो, 6 में 8 प्लस करोगे कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा 14। 14 के बाद में 14 में क्या प्लस करना है? 18 प्लस करना है। करो, कितना हो रहा है 18 प्लस करेंगे तो? 14 में 18 प्लस करो, 32 हो जाएगा। अब इस 32 में 32 में क्या प्लस करना है हमें? 18 प्लस करना है। करो, क्या होगा? बोल सर 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 में क्या प्लस करना है? 32 प्लस करना है। 50 में क्या प्लस करना है? 32, कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या निकल गए? ये क्या निकल कर आ गए आप लोगों के? तो बोले सर ये हमारे जो हैं, ये हमारे निकल गए हैं परमाणु क्रमांक। इन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है हमारे एटॉमिक नंबर। जो आप लोग 11th में काफी परेशान होते थे, क्योंकि आपको आता था निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता था कि ग्रुप नंबर 14 के, ग्रुप नंबर 15 के या 16 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताइए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 14 या ग्रुप नंबर 15, समूह 15 के या समूह 13 के क्या करें? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन आता था। यहां तो केवल 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। चलिए अब जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए कार्बन को हमें लिखना है, इनको हमें लिखकर बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इनका। ठीक है, कार्बन 6 है, कैसे लिखेंगे? 1s2, बोलिए यस सर 1s2, 2s2, 2p6 लिखना है। बोल सर बचे नहीं है, देखो 6 हैं, 2 हो गया, 2 4, 2 बचे 6। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर क्या करना है? इसका लिखना सिलिकॉन का, क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए सर? हो गए ये 2 2 4 6 10 हो गए हैं। 3s2 और 3p2। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। बोले अब जर्मेनियम का आप लोग बता दो क्या होगा, बना के बताओ क्या होगा जर्मेनियम का। जी, जर्मेनियम का बना के दिखाओ क्या होगा।
जी बताइएगा क्या होगा। 4s2 और 4p6। 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 चलिए बहुत शानदार। देखते हैं क्या होगा। क्या लिखेंगे? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 3d10, 3d10, 4s2, 4s, 4p2। काउंट करके देखो 32 हुए क्या, चेक कर लो एक बार। तो बोले सर चेक करते हैं। दो दो चार छह 10, दो 12, छह 18, 10 28, 30 और दो 32 हो गया क्या 32? बोले यस सर 32 यहां पर कंप्लीट है। तो आपने यहां पर ये देखा, गौर किया होगा कि भाई यहां पर क्या आ रहा है सर, यहां पर कॉमन है सर 2s2, 2p6, यहां है 3s2, 3p6, यहां है 4s2। पक्का यहां पर डैश डैश करते चलो, यहां पर क्या आने वाला है सर 5s2 और 5p2 आने वाला है। यहां पर चलेंगे तो सर 6s2 और 6p2 आने वाला है। क्या यही चलेगा कॉमन? यही होगा कॉमन? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये कॉमन रहेगा, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला बनेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों के हिसाब से? तो सर वो बनेगा हमारा NS2, क्योंकि ये बस बदल रहा है, ये नंबर जो है यहां देखो, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। तो एन सेम है ना, एन यहां जो होगा वही होगा, S2 रहेगा, NP क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन रहा है क्या? ये जनरल फॉर्मूला है जिसे हम लोग बोलते हैं सामान्य सूत्र। ग्रुप नंबर 14 का सामान्य सूत्र जो है, जनरल फॉर्मूला जो है, क्या ये यही बन रहा है? क्या जरा देखना जनरल फॉर्मूला। तो बोलिए यस सर यही क्या हो रहा है, यहां पर एक जनरल फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है। तो बोले यस बनेगा, बोले पेपर में दिया आता है तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर जो हमारा क्या है 14 है, इसकी खास बातें क्या है? तो बोले सर खास बात तो हमने अभी देख ही लिया है, जनरल फॉर्मूला ये होता है। अब स्टूडेंट्स सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, यहां पर क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो है, ये क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारी उपधातु है, मेटेलॉइड्स हैं। ये क्या है आप लोगों की? मेटेलॉइड्स हैं। और टिन और लेड क्या है? ये सर बोले सर ये धातु है। इनमें क्या है, धातु का कुछ अंश है, अपवाद जैसे। ठीक है। कार्बन क्या है आपका? तो सर कार्बन जो है वो अधातु है। कार्बन क्या धातु है। ये आपका नॉन मेटल है। ये आपका क्या हो गया, मेटेलॉइड्स हो गया। ये क्या हो गई आपके, मेटेलॉइड्स हो गई। लेकिन ये क्या है वो सर, ये जो दो है ये मेटल है। ये दो क्या है, टिन और लेड क्या है, मेटल है। याद रखिएगा, तीन टाइप की चीजें मिल जाएंगी आपको एक ही ग्रुप में। क्या है, तीन लोगों को रखा गया है। कार्बन जो है वो एक प्रकार की क्या है, गैस है। कार्बन क्या है, गैस है, मतलब अधातु में काउंट किया जाता है उसे, नॉन मेटल में। तो ये नॉन मेटल हो गई। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये क्या होती है, थोड़ा थोड़ा क्या करती हैं, मेटेलॉइड्स हैं। तो बोलिए सर उपधातु है, थोड़ा सा धातु के जैसे भी नेचर करती हैं। और ये टिन और लेड क्या है आपकी, वो सर ये मेटल है। मतलब एक ही ग्रुप में तीन लोग मौजूद हैं, अधातु भी, उपधातु भी और धातु भी। ठीक है। तो ये एक बहुत ही खास बात है इन ग्रुप की, याद रखिएगा। चलिए और जरा कुछ खास चीजें देखते हैं। ग्रुप नंबर 14 को किस नाम से जाना जाता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ग्रुप नंबर 14 है, इसे क्या कहा जाता है? कुछ इसको और भी कुछ कहते हैं क्या ग्रुप नंबर 14 को? जी। चाल्कोजन के नाम से जानते हैं, ओके। बोरॉन समूह कहते हैं, ओके। और जी बहुत बढ़िया, एक कह रहा है इसको सर चाल्कोजन समूह के नाम से जानते हैं। जी। और कोई भाई, चाल्कोजन समूह के नाम से जाना जाता है किसका? चाल्कोजन ग्रुप यदि आपसे पेपर में पूछा जाए, जी कहते हैं क्या चाल्कोजन? जी नहीं। ठीक है। कुछ लोग इसे काल्कोजन या चाल्कोजन जो भी पढ़ते हैं, आप लोग इसे कह रहे हैं ग्रुप नंबर 14 को काल्कोजन्स, या जो भी आपको बोलना चाल्को, इसको बोलते हैं क्या भैया, काल्कोजन कहते हैं क्या इसको? काल्कोजन इसे कहते हैं, काल्कोजन कहते हैं इसे।
नहीं, याद रखिएगा, इसको नहीं कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं, गड़बड़ नहीं कर देना भाई पेपर में, है ना। इसको नहीं कहा जाता है, ग्रुप नंबर 16 को कहा जाता है, ग्रुप नंबर 16 को कहा जाता है। हाँ, 14 को नहीं कहते हैं। चलिए, थोड़ा सा आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। ग्रुप नंबर 16 जो है हमारा, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेरिलियम, पोलोनियम, ठीक है, इनको कहा जाता है। यहां पर आप एक गलती कर रहे थे, तो इसे क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 14 को क्या कहते हैं फिर भाई, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 का तो हमें बताना पड़ेगा ना। ग्रुप नंबर 14 को कुछ कहा जाता होगा, कार्बन समूह कहते हैं क्या इसको जी। ग्रुप नंबर 14 को यदि पेपर में पूछा जाए, कार्बन समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन से शुरुआत हो रही है, तो सर इसको क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं। आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए इसे क्या कहा जाता है, बोल सर इसे कहा जाता है कार्बन परिवार। क्या कहते हैं इसे, कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है, इसे कार्बन परिवार कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, बोल सर इसे कार्बन परिवार कहते हैं। चलिए भाई, क्लियर है, जनरल फॉर्मूला भी आप लोगों ने इसका देख लिया है, क्लियर है। अब ग्रुप नंबर 14 पर यदि हम चर्चा करें स्टूडेंट्स की, ग्रुप नंबर 14 पर हमें, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पर यदि हम बात करेंगे कि हमें इस पर क्वेश्चन कैसे नजर आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स ओनली वन हाइड्राइड, ओनली वन हाइड्राइड। जी हाँ, आपसे पेपर में क्वेश्चन स्टूडेंट्स कई बार पूछा जा चुका है, आप लोगों को क्या बताना है, ठीक है, समूह 14 के, ठीक है, किस तत्व को हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 14 फॉर्म्स ओनली वन हाइड्राइड। जी, क्या कार्बन को हाइड्राइड कहते हैं, या सिलिकॉन को हाइड्राइड कहते हैं, या टिन को कहते हैं, या लेड को कहते हैं, किसे कहा जाता है, जी बताइएगा जरा, किसे कहा जाता है, हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड क्या होता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, भी हाइड्राइड किसे कहते हैं। जी, हाइड्राइड किसे कहा जाता है, तो सर जो क्या हो जाए, जल से क्रिया करता है, जो आसानी से क्या होता है, जल से क्रिया कर लेता है, पानी से क्रिया कर लेता है, उन्हें हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। जी, यदि आपसे हाइड्राइड यदि पेपर में पूछा जाए तो भैया क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रखता है, और क्या होता है ये, ठीक है, हाइड्राइड का मतलब होता है, हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। किसके साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, ये वाला नेगेटिव चार्ज रखने वाला, कार्बन के साथ तो पॉजिटिव में रखता है, कुछ भी, कुछ भी बता रहे हो, हाइड्रोजन कार्बन के साथ तो पॉजिटिव चार्ज में होता है, सिलिकॉन के साथ में नहीं होता है, किसके साथ में होता है, जी बताइएगा, सोच के बताइए, किसके साथ में होगा, लेड के साथ में होता है बच्चों, किसके साथ में होता है, लेड के साथ में होता है, याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, बनेगा, किसके साथ में करता है, लेड के साथ में, क्लियर है। अब ठीक है, ग्रुप नंबर 14 के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया कौन सा जो है वो ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है, या ग्रुप नंबर, ठीक है, 13 से बिलोंग करता है, एक क्वेश्चन तो आपको वहां से पेपर में पूछा जाता है कि भैया जो एलिमेंट है, ठीक है, क्या पूछा जाता है, निम्न में से, निम्न में से समूह 14 के तत्व
नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए निम्न में से कौन सा है। क्या लिखेंगे? विच एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 निम्न में से कौन सा एलिमेंट है जो ग्रुप 14 का नहीं होगा? चलिए, पेपर में आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, बताना है आप लोगों को कौन सा पार्ट इसमें से नहीं होगा, ये इसमें आपको, ठीक है, बताना है जी। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं होगा जी, सोच के बताइएगा। जो सोच के जवाब देगा उसके आंसर की तारीफ की जाएगी। बताइए क्या लग रहा है आपको? कौन सा नहीं है पूछे हैं बेटा, कौन सा नहीं है पूछे हैं, है नहीं पूछे, नहीं पूछे हैं जी। बताइए, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा जी। चलिए, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है अभी तक, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी 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 जी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बोले सर ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 15 का है। ये क्या है? ग्रुप नंबर 15 का है, और ये भी ग्रुप नंबर 15 का है। ग्रुप नंबर 14 में जो है वो जर्मेनियम जी है। मैंने आपको जी दिया था जानबूझ के, गैलियम दिया था आपको जानबूझ के। ये जी जो है ये ग्रुप नंबर किस में होता है सर? ये ग्रुप नंबर होता है 14 में। मैंने आपको यहाँ जी दिया था, मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा था कि आप लोगों को वो शब्द पता है या नहीं है। जी और जी में कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, क्योंकि देखने में सब सिमिलर नजर आते हैं आप लोगों को, तो ये गलती मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखने में सिमिलर भले ही दिखाई देंगे, गलत मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर यदि जीए होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा? एसबी। एसबी मतलब एंटी मनी, वही जो आप लोग सुरमा काजल लगाते हो ना आंखों में, वही वाला एंटी मनी है ये, जिसे सुरमा भी कहते हैं, एंटी मनी या सुरमा। चलिए, काजल जिसे आप लोग कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया कौन सा ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है, कौन सा ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट नहीं है। चलिए, इसके बाद में ग्रुप नंबर 15 की बात करेंगे। ग्रुप नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं, समूह 15 के तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं। समूह 15 में कौन कौन है? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सॉरी सॉरी इसकी ट्रिक नहीं बताया आपको, है ना? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसकी ट्रिक नहीं बताया आपको। ट्रिक भी आप जरा याद रखिएगा, ट्रिक यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो। ठीक है, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, हमने ऐसा उसको याद रखा था जब हमने पढ़ा था। तो अब आप लोग को यदि और कुछ ट्रिक दूसरी पता है तो आप वो भी बता सकते हैं, यदि आपको कुछ दूसरा यदि याद हो तो जी। यदि आपको याद है तो आप मैसेज कर सकते हैं जी। याद है किसी को? यदि आप उसे याद रखना चाहें तो जी। एक ट्रिक तो ये हो गई, कुछ बच्चे इस ट्रिक को याद रखेंगे, कुछ लोग भूल जाते हैं। यदि आप इसे किसी दूसरे तरीके से यदि याद रखना चाहें तो आप उस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए, एक और बता देते हैं आपको, जिसको ये याद नहीं रखना है तो वो दूसरे तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। एनीवन, अभी तक किसी ने भी नहीं बता पाया भाई? जी, नहीं, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा और अलग से, सबने यही पढ़ा था। मैसेज करो। काशी गए संत प्रभु। हाँ, काशी गए संत प्रभु, चलिए ठीक है, ये भी एक ट्रिक थी। काशी, तो का यहां हो जाएगा, सी यहां हो जाएगा, काशी यहां पर हो जाएगा गए। ठीक है, यहां पर हो जाएगा संत, और ये प्रभु का प्रभु जी। और भी जिसने जैसे याद रखा होगा, ये भी एक ट्रिक थी। यदि आपने जो भी याद रखा होगा उस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। पेपर में तो आपको बनना चाहिए, क्योंकि यदि पेपर में नहीं बना तो आपके लिए फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत वाला काम है। चलिए, आई होप क्लियर है, या जो भी आपने पढ़ा है आप उसे भी याद रख सकते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है।
तो इसके बाद में हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 15 की, जो है हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये आप लोगों ने नाम इसका सुना हुआ होगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। इसे क्या कहा जाता है? समूह 15 के तत्व कहा जाता है। नाम क्या पहले वाले का? पहले वाले का नाम है नाइट्रोजन। इसका नाम क्या है? वो सर इसका नाम है नाइट्रोजन। सेकंड वाले का नाम क्या है? सेकंड वाले का नाम है स्टूडेंट्स हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। चलिए, एएस का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक, आर्सेनिक जो भी आपको लिखना है, आर्सेनिक। एसबी का नाम क्या है? सर एसबी का नाम है हमारा एंटीमनी। एसबी का नाम है एंटीमनी। और बीआई का नाम क्या है? बिस्मथ है। बीआई का नाम क्या है? बिस्मिथ है। चलिए, ये इसका क्या हो गया? ग्रुप नंबर 15 के नाम हो गए। बोले जी बिल्कुल सर। तो एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे सर? बोले सर 5 तत्व हैं ये टोटल। कितने एलिमेंट है? 5 है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट। जब 5 एलिमेंट होते हैं तो क्या प्लस करते हैं सर? 8, 18, 18 और 32 को प्लस किया जाता है। बोले जी बिल्कुल सर, किया जाता है। नाइट्रोजन 7 होगा, क्योंकि सीक्वेंस में हम चल रहे हैं तो 7 नंबर पर है ये। 7 के बाद में उसमें क्या प्लस करना होगा? 8 प्लस कर दो। पहले वाले बस को आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन का 7 होता है, बस। 8 प्लस करो, कितना हो जाएगा? जैसे 8 प्लस करेंगे तो सर ये हो जाएगा हमारा 15। 18 प्लस कर दो, उसमें क्या हो जाएगा सर? 33 हो जाएगा। फिर उसमें 18 प्लस कर दो, 33 और 18 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 में फिर 32 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? वो सर ये हो जाएगा हमारा 83 हो जाएगा। ये इनके क्या हो गए? एटॉमिक नंबर निकल गए। इनके क्या निकल गए? एटॉमिक नंबर। क्योंकि पेपर में आपको सडनली एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आ जाता है कि भैया फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ। आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ नाइट्रोजन याद रहेगा तो आप पूरी की पूरी जो समूह है उसके आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। बोले अब स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर जो 15 है इसकी कुछ खास बात है क्या? ग्रुप नंबर 15 की? बोले हाँ सर, ग्रुप नंबर 15 की कुछ खास बात है। ग्रुप नंबर 15 को कुछ कहा जाता है क्या स्टूडेंट्स? समूह 15 के तत्वों को कुछ कहा जाता है क्या? जी, बोरॉन समूह कहा जाता है इसको, कि नाइट्रोजन समूह कहा जाता है? ग्रुप नंबर 15 को क्या कहते हैं, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए? जी, नाइट्रोजन ग्रुप कहते हैं इसको। बोले यस बिल्कुल भाई। इनको क्या कहा जाता है सर? नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन से चालू हो रहा है, इसलिए जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए तो भैया आपसे नाइट्रोजन, ठीक है, परिवार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नाइट्रोजन परिवार। बोले यस सर, नाइट्रोजन परिवार के नाम से आपसे क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा आप लोगों को। बोले यस बिल्कुल। अब जरा कुछ खास बातें इसकी जान लेते हैं कि भैया जो समूह 15 के तत्व होते हैं, ठीक है, जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे इन लोगों को? तो जरा पहले वाले को अरेंज करते हैं। क्या लिखेंगे? 1s2। दूसरे वाले को लिखेंगे 2s2, 2p6। ज्यादा हो गया क्या? 2 2 4 6 10। अरे 10 हो गया भाई, तो क्या करना पड़ेगा इसमें? सर इसमें 3 लिख दो। देखो काउंट करो, 2 2 4 और 3 कितने हो गए सर? 7। बोले हाँ सर बिल्कुल। इसका काउंट करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। 2 2 4 6 10, 2 12, 3 15, हो गया 15। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। आर्सेनिक का जरा बना के दिखाओ, आर्सेनिक का क्या होगा? आर्सेनिक यदि आपसे पेपर में आए तो आर्सेनिक के साथ क्या करोगे? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या जनरल फॉर्मूला जिसे हम लोग कहते हैं वो क्या होना चाहिए? चलिए, इसका यदि बनाएंगे या सबका बनाएंगे सर, यहां पर क्या जाएगा सर? इसका जाएगा लास्ट में 4s2, ठीक है, 4p3। इसका यदि बनाएंगे सर तो इसका जाएगा 5s2, ठीक है, 5p3। इसका यदि बनाएंगे सर तो इसका जाएगा 6s2 और 6p3। इस तरीके से ये कॉमन आ जाएंगे। तो जब ये कॉमन निकल कर आएंगे तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, मतलब जो कॉमन फॉर्मूला लास्ट में, सबके लास्ट में कॉमन जा रहा है, देखो
3 है, मतलब 2 है तो 2 ही है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, मतलब n कॉमन है तो NS2 और NP क्या हो रहा है, NP3, ये कॉमन नजर आएगा आपको। n का बस मान बदल रहा है, s और p सेम है, s और p सब में सेम है, सिर्फ n बदल रहे हैं। क्या बदल रहा है, बोल सर n बदल रहा है यहां पर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमें। तो अब इसके बाद में स्टूडेंट्स यहां पर कुछ चीजें जो हैं वो हमसे पेपर में पूछ ली जाती हैं, उन्हीं पर जरा चर्चा करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइएगा आप, ठीक है, इसमें से कौन गैस है, समूह 15 में से कौन गैस है, नाइट्रोजन गैस है जी। जी नाइट्रोजन गैस है, ओके, और नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, गैस नहीं है, कि गैस है। बोल सर दोनों की दोनों क्या है, नॉन मेटल है, दोनों की दोनों क्या है, अधातु में काउंट की जाती हैं, क्योंकि इनसे आपका क्या बनता है, यूरिया, ठीक है, फॉस्फेट, इनसे फर्टिलाइजर बनाया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दो क्या है, ये दो क्या है आपकी, तो बोले सर ये हमारी मेटेलॉइड है, ये हमारी क्या है, तो बोले सर ये मेटेलॉइड है, इन्हें क्या कहते हैं, उपधातु के नाम से जानते हैं, इन्हें उपधातु कहा जाता है। अब ये विस्मित क्या है भाई, एक फिर बच गया यहां पर, विस्मित क्या है, तो सर विस्मित जो है ये धातु है, विस्मित क्या है, ये धातु। देखिए किस तरीके से अरेंज किया गया है इस टेबल को, पीरियोडिक टेबल को, कि कुछ धातुएं मिल रही हैं, कुछ अधातुएं मिल रही। पी ब्लॉक जो है वो क्या हुआ था, ठीक है, एस ब्लॉक खोजा गया और एस ब्लॉक के बाद में पी ब्लॉक खोजा गया था, ठीक है। तो पी ब्लॉक जो है वो काफी ज्यादा आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट नजर आ रहा है, एक ही ग्रुप के अंदर में आपको धातु, अधातु और, ठीक है, उपधातु तीनों नजर आ जा रही हैं। बोले हाँ सर ये भी एक सही बात है भाई यहां पर। तो चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा आपसे कर रहे हैं, ठीक है, शायद आप लोगों को क्लियर होगा, जरा ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक के साथ ले लेंगे, ठीक है, सिर्फ 3 से ही लेकर समझ लेते हैं, आर्सेनिक को भी यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है, तीनों को जरा यहां पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश। जैसे ये नाइट्रोजन है, यहां पर क्या था, फास्फोरस था, यहां पर आर्सेनिक था, सभी के लिए, सभी के लिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सभी के लिए, मतलब जो भी अभी तक हमने ग्रुप पढ़ा हुआ है, जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम हो गया आप लोगों का, या कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया आप लोगों का, या जर्मेनियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, और इनके नीचे जो भी एलिमेंट आने वाले हैं वो सबकी हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर। तो स्टूडेंट्स एक कॉमन सा क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि इनकी आयनिक रेडियस जो है वो ग्रुप में नीचे जाने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, अप टू डाउन, अप टू डाउन, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, जी, ऊपर से नीचे आने पर आप क्या हो रहा है, पहले बोरॉन के घर गए हो, बोरॉन के घर के बाद में आप कहां गए, एल्यूमिनियम के पास, फिर गैलियम के पास, कार्बन के पास, सिलिकॉन के पास, ऐसे आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो। तो आयनिक रेडियस क्या होगी आपकी, आयोनिक रेडियस क्या होगी, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या क्या होगी, आयनिक त्रिज्या। पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समूह 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे चलने पर, या नाइट्रोजन से, ठीक है, विस्मित तक चलने पर आयनिक त्रिज्या का मान होगा, घटेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या नॉन इफेक्टेड होगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा, या फिर नन ऑफ दीज, क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपने इसमें देखा था, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट किया था, इसका 7 होता है, इसका कितना होता है सर, इसका 15 होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो, जैसे इसका कितना 6 है, इसका कितना 16 है, इसका 5 है, इसका एल्यूमिनियम का कितना है सर, इसका 15 है, इसका क्या होगा 14 होगा, इसका क्या होगा
13 होगा। इनके क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। बोलिए सर। तो जैसे 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 मान चलो बोरॉन है, तो बोरॉन का बना या नाइट्रोजन का बना के देख लो। जैसे मान चलो मैं नाइट्रोजन का आपको बना के देख रहा हूं। नाइट्रोजन कितना है सर, नाइट्रोजन हमारा 7 है। 7 को बनाओ तो सर बीच में क्या होता है सर, प्रोटॉन होता है। बीच में क्या होता है सर, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन के चारों ओर, इस प्रोटॉन के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है सर, इसके प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो आपने इसका क्या बनाए थे सर, पहले वाले में क्या बनता है सर, पहले वाले में कितने लोग रहते हैं सर, 2 लोग रहते हैं। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कहीं भी रह सकते हैं। फिर दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर, दूसरे वाले में सर 2 और 6 रहते हैं। 1 और 1 2, और पी वाले 6, पी वाले 6। तो यहां टोटल कितने, 7 हैं। 2 हो गए, 2 4 हो गए, 3, ठीक है, 4 और 1 5, ये हो गया 7। देखो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। पहले वाले में 2 होते हैं, पहले वाले में 2 दे दिए। दूसरे वाले में क्या होते हैं, 2 और 6 8 होते, लेकिन हमारे पास तो 7 ही थे, तो इसमें दे दिए। तो आप ये देखिएगा स्टूडेंट्स कि इसकी जो रेंज है, वो रेंज यहां से कहां तक गई है, यहां तक गई है। यहां से कहां तक गई, यहां तक। ये इतना छोटा है क्योंकि एस से एस तक गया, एस के बाद में कहां तक गया सर, यहां तक गया। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं ये के तक गया। के एल एम एन आपने पढ़ा होगा, के एल एम एन, हुंड के बहुलता का नियम पढ़ा है आप लोगों ने, हुंड्स रूल पढ़ा होगा। बोलिए सर। फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस कितना है सर, फास्फोरस 15 है। फास्फोरस कितना है, 15 है। फास्फोरस का बनाओ सर, बीच में क्या होगा सर, न्यूक्लियस होगा। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं सर, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। 15 है टोटल। 15 में पहले वाले में कितना लिखना है सर, 2 लिखना है। 15 में पहले 2 लिखना है। फिर दूसरे वाले में कितना लिखना सर, 2 और 6 8 लिखना है, 10 हो गया है। फिर तीसरे वाले में क्या बचेगा सर, 5 बचेगा। हो गया 15, क्या देखो जरा, 2 8 और 5। बोले हाँ सर 15 लिखना। तो पहले वाले में कितने भरोगे सर, पहले वाले में 2 भरेंगे। दूसरे वाले में कितने भरना पड़ेगा सर, 8 भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। तीसरे वाले में कितने लिखना है सर, 5 लिखना है। बोले 1 2 3 4 5, कहीं भी घूम सकते हैं वो, उस सर्कल में घूमना, कहीं भी घूम सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये के और एल तक गया, ये कहां तक जा रहा सर, ये जा रहा के एल और एम। तो ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो इसकी रेडियस क्या हो रही है, इसकी त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। वो सर त्रिज्या का जो मान है वो भी क्या हो रहा है, यहां पर आपको बढ़ते हुए नजर आएगा किसी भी ग्रुप में। तो आयनिक त्रिज्या जो होती है ग्रुप में नीचे, ग्रुप में क्या, ऊपर से नीचे आते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए, अप टू डाउन, यदि आप क्या करोगे, ग्रुप में नीचे की ओर आओगे तो आयनिक त्रिज्या जो है वो बढ़ जाएगी। आयनिक त्रिज्या, या इसे कोवैलेंट रेडियस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोवैलेंट रेडियस के नाम से भी जाना जाता है। इसे सहसंयोजक त्रिज्या भी कहते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए यस सर। और तत्वों का आकार क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार होता है, घटता है, बढ़ता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता, इंक्रीज होगा डिक्रीज। एलिमेंट का जो साइज है वो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने के पर, ऊपर से यदि आप क्या हो रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहे हो, तो एलिमेंट का साइज क्या हो रहा है, तो सर एलिमेंट का साइज भी बढ़ रहा है, एलिमेंट का क्या हो रहा है, साइज भी बढ़ रहा है। तो आई होप सभी लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप लोगों से यहां से क्या होते हैं, क्वेश्चन निकलते हैं, तो सभी लोगों से आई होप बन जाएंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।